हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत के वन के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में वनों का मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्किप मत करिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। इसका जो उत्तर हमारा फ्रेंड्स है 33%, यानी 33% जो है वन होना चाहिए पूरे भारत की बात करें। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 ईस्वी में जो है सबसे पहले नई वन नीति की घोषणा की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। देहरादून में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है? देहरादून में ही है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? तो ये जो है नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? नागपुर में जो है नेरी का मुख्यालय है। ठीक है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता जो हैं के.एम. मुंशी जो हैं, इनको वन महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है। वनारोपण प्रक्रिया क्या है? तो वनारोपण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? तो पेड़ लगाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वनारोपण की प्रक्रिया बोलते हैं, और ये जो है मृदा अपरदन को भी रोकता है। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का इस समय आवरण है? तो 21.34% जो है इस समय जो है पूरे भारत के भूभाग पर जो है इसका इतनी मात्रा है इस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-1989 ने सामाजिक वानिकी को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा भाग है शहरी, दूसरा भाग है ग्रामीण, तीसरा भाग है फार्म एवं वानिकी जो है इसका तीसरा भाग। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो शिलांग पठार पर जो है ये पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में ही ये पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और जब ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, वन महोत्सव कब माना जाता है? तो वन महोत्सव जो है 1 से 7 जुलाई के बीच माना जाता है। और वन महोत्सव के जनक किसको कहते हैं? तो के.एम. मुंशी जी को जो है वन महोत्सव का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। ये 2025 में भी यही आंकड़ा निकल के आया है, और ये भी क्यों आ गया है? तो मध्य प्रदेश से। यदि प्रतिशत की दृष्टिकोण से पूछेगा कि कौन सा राज्य आगे है, तो आप क्या बताएंगे? मिजोरम। मिजोरम जो है क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है प्रति परसेंटेज की दृष्टि से। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है? तो हिमालय में जो है भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस एक प्रकार की वनस्पति है, जिसको हम लोग बोलते हैं जारी वन? एक प्रकार की क्या है? वनस्पति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स इसमें कि किसने कहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है?
तो मार्सडेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि भारत में आल टू आल सब प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो उनका नाम क्या है? वन। किस राज्य में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे कम वन जो है यहीं पर जो है पूरे भारत में जो है सबसे कम यहीं पे जो है वन लगाए गए। ठीक है। और पहला स्थान पर क्या है? मैं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो संपूर्ण भूमि का 33% जो है वन होना चाहिए। संपूर्ण भूमि का 33% जो है वन होना चाहिए यदि आपको परिस्थिति को संतुलन में रखना है तब। ठीक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये कहाँ पर है? तो पूर्वी डेक्कन में जो है सबसे ज़्यादा जो है वृक्षादित है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है। आगे, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है शंकु वृक्षीय वनों से जो है, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिसको शंकु वृक्ष वनों से जो है ये प्राप्त होता है क्रिकेट बैट के लिए। ठीक है। चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो इसका नाम क्या है? राज्य। राज्य जो होता है वन संपदा का मालिक होता है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो झांसी में जो है अवस्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो सोलन में जो है स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से होता है, जिसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बहुमूल्य लकड़ी मिलती है? तो उसका नाम क्या है? सागौन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीक। टीक नामक लकड़ी जो है सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के जंगलों में पाई जाती है, और ये बहुत ही क्या है? बहुमूल्य लकड़ी है, यानी इसका दाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है घने वन का मात्रा यहीं पे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्विक विरासत के वन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं पूरा मैप हमारा है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति पूरा मैप है कि कहाँ कहाँ पर वो कौन कौन से मैप पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वन हमारा कैसा है, ये यहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है, ये बीच वाला है, फिर इस तरह है। ठीक है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा नीचे दर्शाया गया पूरा मैप के द्वारा। ठीक है। जो डाट डाट है फ्रेंड्स ये ज्वारी वन है, जो कटीले वन और झाड़ियों को इस तरह दिखाया गया है जैसे मान ली कि ये सब हमारे क्या है? कटीले वन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन कौन है? तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कौन है? तो ये जो नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। और पर्वतीय वन जो है ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो है दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न। फ्रेंड्स अब जो है हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में है। जैसे दाचीगम, हार्निस किश्तवाड़, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। ग्रेट हिमालय, गंगोत्री और फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है। नामदफा कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये सब मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। तो इन सब सारी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पन्ना जो है एमपी में पाया जाता है। बेतला जो है कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। ये सब सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, चलिए इसमें देखिए फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा है कि भारत के राज्य में किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है सागौन का वृक्ष पाया जाता है, और ये बहुत ही बहुमूल्य लकड़ी है। ठीक है।
वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% पाया जाता है। सोचिए इसकी कितनी मात्रा है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। ये अधिकतम भाग पर ही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहते हैं, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र चीड़ वनों से प्रसिद्ध है? तो उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है चीड़ वनों से क्या है? प्रसिद्ध है। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? इसको हम लोग शांत घाटी भी बोलते हैं, साइलेंट वैली को। और शांत घाटी जो है चर्चित होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये केरला में है। कहाँ फ्रेंड्स है? केरला में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या होता है? सबसे अधिक सदाबहार पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन कहते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की ताप स्थल है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो उसका नाम क्या है? खेजरी। खेजरी जो है ये जो है बहुउद्देशीय वृक्ष का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, खेजरी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता होती है। और खेजड़ी वृक्ष को जो है राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो उसका नाम क्या है? कर्नाटक जो है शहतूत रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है चीड़ के वृक्ष से जो है प्राप्त होता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? तो उसका नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते से जो है पत्तल बनाया जाता है जिसमें आदमी बैठ करके क्या करता है? भोजन कर सकता है। ठीक है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण वृक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव कहते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई का जो पहला महीना होता है यानी 1 से 7 जुलाई के मध्य हम लोग क्या मनाते हैं? वन महोत्सव। और वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को घोषित किया गया था, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के नाम से इसको जो है घोषित किया गया था यूएनओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नाम क्या है? कोलकाता। कोलकाता में जो है भारतीय वन वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, जिसको उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो लाल बहुगुणा जी ने जो है इसको चलाया था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका नाम क्या है? नागपुर। और इसको नेरी के नाम से भी जानते हैं, नागपुर में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1981 ईस्वी में जो है भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।